Good morning everyone, welcome back to science class once again, and today we will be starting with a new chapter, chapter 5, that is part of a plant. So plant always plays a major role in everyone's life. Basically हम नेचर में रहते हैं तो नेचर में प्लांट का बहुत अहमियत होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट ग्रो करने से क्या होता है, इट ब्रिंग्स प्यूरिफिकेशन टू द एनवायरनमेंट. ठीक है, वो एनवायरनमेंट को प्योर रखती है. दूसरा पोल्यूशन से लड़ती है. और तीसरा क्या करती है कि प्लांट से चारों ओर ग्रीनरी रहती है. ठीक है, एंड नेचर खूबसूरत लगता है. चौथा कि प्लांट की वजह से बहुत सारे ऐसे जो नेगेटिव वाइब्स होते हैं, जो भी नेगेटिव फीलिंग्स होते हैं, वो बंद होते हैं. ठीक है, सो टुडे these are the benefits of plants I just said. हालांकि वो बुक से रिलेटेड नहीं है, फिर भी we will start with the chapter. Here are there everywhere. To survive our earth we need sunlight, water and air. Plenty of things we give to all. Don't cut us, let us grow tall. Nature's gift, we are precious and dear. Take a pledge to plant one tree every year. So ये छोटा सा पोएम है, प्लांट के ऊपर लिखा गया है, जो बस जो बस ऐसे दिखाया गया है कि ये प्लांट हम लोगों से, हम ह्यूमन बीइंग से रिक्वेस्ट कर रही है. Here and there everywhere to survive on earth. यहाँ वहाँ जहाँ भी देखो प्लांट होता है. क्यों? क्योंकि प्लांट जो है सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है. We need sunlight, water and air. Plenty of things we give to all. So हमें ग्रो करने के लिए सनलाइट, एयर और वाटर की ज़रूरत होती है, लेकिन बदले में आप हमें ये तीन चीज़ दीजिए, हम आपको बहुत कुछ चीज़ रिटर्न में देंगे. Don't cut us all, don't cut us, let us grow tall. Nature's gift, we are precious and dear. So प्लांट जो है ह्यूमन बींग्स को रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ हमें काटो मत. Don't cut us, let us grow tall. हमें और बड़ा होने दीजिए. Nature's gift, we are precious and dear. हम प्लांट्स जो है वो नेचर की एक तोहफा है आप लोगों के लिए, जो हमें काफ़ी प्रेशियस है एंड डियर है, और आपके लिए भी प्रेशियस एंड डियर हो सकता है अगर आप हमें ग्रो करने दें और आप हमारा ख्याल करें. ये प्लांट आपको, मतलब प्लांट जो है ह्यूमन बींग्स को एक रिक्वेस्ट कर रही है. Take a pledge to plant one tree every year. Okay? अब क्योंकि प्लांट जो है नेचर का गिफ्ट है, तो आप उसका केयर करिए. ठीक है, क्योंकि वो बहुत प्रेशियस है और बहुत डियर है, और इसकी वजह से इसीलिए आपको एक प्रॉमिस लेना चाहिए, आपको एक प्रण लेना चाहिए कि आप हर साल एक पेड़ रोपेंगे. ठीक है. We see a variety of plants around us every day. Plants purify the air and make the environment clean and green. They are also useful to us in number of ways. तो जैसे मैंने बोला कि plant helps in purifying the environment. Okay? क्योंकि ग्रीनरी है, ट्रीज है, हमें ऑक्सीजन देती है, तो ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करना भी काफ़ी हद तक ज़रूरी है, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो अगर क्लीन नहीं है तो हमारे अंदर बॉडी में काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं. ठीक है. We see a variety of plants around us every day. तो हम अपने इर्द गिर्द में बहुत सारे different variety of plants देखते हैं. ठीक है. We see different kinds of plants. Plants purify the air and make the environment clean and green. तो प्लांट्स क्या करती है, प्लांट हमारे एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करती है, मतलब उसको साफ कर रखती है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द एनवायरनमेंट बी क्लीन एंड ग्रीन. अगर आप ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ पे सिर्फ ग्रीनरी है और सिर्फ प्लांट्स है, तो आपको बहुत साफ महसूस होती है, आपका नेचर बहुत खूबसूरत लगता है आपको. दे आर ऑल्सो यूजफुल टू अस इन अ नंबर ऑफ वेज. और इसके अलावा, मतलब एयर को प्यूरिफाई करने के अलावा और एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने के अलावा भी प्लांट्स के बहुत सारे यूजेस हैं. सो लेट्स कम टू दैट. पार्ट ऑफ अ प्लांट. सबसे पहले पार्ट्स, प्लांट्स के कितने पार्ट्स आते हैं वो देखते हैं. द प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम. सो प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो रूट सिस्टम हो गया एंड शूट सिस्टम हो गए. यहाँ पे आप देखिए जो अंडरग्राउंड जो रूट है उसको रूट सिस्टम बोलते हैं, एंड उसके ऊपर जहाँ पे स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, उसको शूट सिस्टम बोलते हैं. ओके.
अब रीड करते हैं रूट सिस्टम के बारे में। दिस पार्ट ऑफ द प्लांट इज फाउंड अंडर द ग्राउंड। सो रूट सिस्टम में क्या होता है, ये जो रूट सिस्टम है इसमें जो भी चीजें होते हैं हमें रूट में पाए जाते हैं, ग्राउंड के नीचे पाए जाते हैं। दिस पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट प्लांट्स जो है वो ग्राउंड के नीचे रूट एरियाज में अंडर द ग्राउंड पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट। अब प्लांट्स दो टाइप के हो गए, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। नाउ कमिंग टू, हम जहाँ पे रूट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे रूट सिस्टम भी दो तरीके के होते हैं, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट। Fibrous root. In some plants, the thin roots grow in all directions from one end to the stem. These are called the fibrous root. Onion, wheat, maize have fibrous root. तो fibrous root कैसा होता है? In some plants, the thin roots. Fibrous roots के जो जड़ होते हैं वो बहुत पतले होते हैं and grow in all direction. तो ये ग्राउंड के नीचे जो roots होते हैं वो बहुत पतले होते हैं and चारों ओर वो फैले होते हैं, ठीक है। And they grow from the end of the stem. वो स्टेम जो ग्राउंड के ऊपर जो वाला जो हिस्सा होता है स्टेम, वो स्टेम से ही ग्रो करना शुरू कर देते हैं एंड वो अंडरग्राउंड जाते हैं तो बहुत पतले पतले रूट्स होते हैं एंड वो चारों ओर फैले हुए होते हैं। These are called fibrous roots. Okay? अब fibrous roots में कौन सा प्रोडक्शन होता है, वो है onion, wheat, maize have fibrous roots. Okay? So fibrous root में onion होता है, wheat होता है and also maize भी होता है। Coming to tap root. Some plants have one root which grows from the lower end of the stem. So कुछ plants ऐसे होते हैं जिनके रूट्स ग्राउंड के नीचे से स्टार्ट होते हैं। फाइब्रस रूट में स्टेम से स्टार्ट होता है रूट, लेकिन टैप रूट में रूट्स जो है ग्राउंड के ठीक नीचे से स्टार्ट होती है, ठीक है। वन रूट विच ग्रोज फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम। सो स्टेम के जो ये स्टेम हो गया, ये आप देख रहे हैं ये जो ब्रांच है ये स्टेम हो गया, स्टेम के नीचे से ग्रो करती है, ठीक है, विच ग्रोज फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम। फाइब्रस रूट में स्टेम के बीचों बीच या फिर स्टेम के बीच के थोड़े से नीचे वाले हिस्से से ग्रो करती है, पतले डायरेक्शंस में चारों ओर फैलती है। वेराज टैप रूट में जो स्टेम है, स्टेम के लोअर एरिया मतलब जो स्टेम वो स्टेम का हिस्सा जो ग्राउंड से टच किया हुआ है, वहां से जो रूट्स बनती है, जो रूट ग्रो करती है, उसको टैप रूट बोलते हैं, ठीक है। द मेन रूट इज कॉल्ड द टैप रूट, और उसके बाद में जो ये मेन रूट जो आप देख रहे हैं इसको टैप रूट बोलते हैं। प्लांट्स लाइक मैंगो, पीपल, नीम, बीन, मस्टर्ड एटसेट्रा हैव सच रूट्स। तो प्लांट्स जैसे मैंगो, पीपल, नीम, बीन, मस्टर्ड एटसेट्रा ये सब जो है टैप रूट्स होते हैं, ठीक है, जो स्टेम के लोअर एंड से ग्रो करते हैं, ठीक है। एंड टैप रूट जो होते हैं इन कंपैरिजन टू फाइब्रस रूट्स वो थोड़ा सा मोटा भी होता है। अब कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ रूट, वी विल टॉक हाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट। रूट के काम क्या है, रूट क्या काम करती है उसके बारे में जानते हैं। रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। सो रूट्स जो है एक एग्जाम्पल देंगे, जैसे एक फैमिली होती है, फैमिली में सबसे हेड कौन होता है, फादर, क्योंकि फादर वर्किंग मैन होते हैं फैमिली के, तो वो फादर जो है हमारे फैमिली को स्टैंड करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए अर्न करते हैं एंड ही इज द रूट ऑफ द फैमिली, क्योंकि उनसे ही सब कुछ है, क्योंकि वो फैमिली को खड़ा करते हैं। वैसे ही रूट्स होल्ड द फैमिली, रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। तो रूट्स जो है प्लांट को फर्मली मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग और एक डायरेक्शन में मतलब स्ट्रेट रहने में हेल्प करती है। रूट्स जो है रूट्स का जो है प्लांट पे पकड़ बहुत अच्छे से होती है एंड वो प्लांट को स्ट्रेट ग्रो करने में हेल्प करती है। दे ऑब्जर्व वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सो रूट्स जो है सॉइल, अगर फर्टाइल सॉइल है तो आपका प्लांट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एंड सो रूट्स क्या करती है, रूट्स जो है सॉइल से अच्छे न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स, वाटर से जो मॉइस्चर आता है, अगर जब आप प्लांट में पानी डालते हैं तो उसका जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर जो सॉइल में होता है, वो सॉइल का मॉइस्चर जो है रूट ऑब्जर्व कर लेती है, खींच लेती है, जिसके वजह से प्लांट ग्रो करता है। उसके अलावा प्लांट का रूट्स जो है, रूट्स ऑल्सो ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। सॉइल में मॉइस्चर के अलावा जो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स है उसको भी सोक कर करके प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करती है।
In some plants, roots also store food. Example, carrot, radish and turnip. And कुछ पार्ट्स, कुछ रूट के प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो रूट्स में कुछ सब्जियां देते हैं, जैसे रूट्स ऑल्सो स्टोर फूड। कुछ रूट्स जो है वेजिटेबल्स भी स्टोर करते हैं, जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, टर्निप। Okay, now coming to shoot system. The shoot system consists of stems, branches, leaves, flowers and fruits. Now roots में तो दो ही टाइप के रूट है, फाइब्रस रूट्स एंड टैप रूट्स। फाइब्रस रूट पतले होते हैं, चारों डायरेक्शन में फैले होते हैं। टैप रूट जो है स्टेम के लोअर पार्ट से स्टार्ट होती है, मोटे होते हैं एंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फैले होते हैं, ठीक है। नाउ शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम जो मैंने बताया था, ग्राउंड के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिसमें लीव्स होता है, प्लांट्स होता है, फ्रूट्स होता है, उसको शूट सिस्टम बोलते हैं। द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो शूट सिस्टम में मैंडेटरीली इंपॉर्टेंटली क्या होता है, स्टेम होता है, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं। सो शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब स्टेम के बारे में बात करते हैं। स्टेम्स में क्या क्या फ्रूट्स या फिर क्या हो सकता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेम? दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। सो स्टेम जो है, ये एरिया को यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेम, ये एरिया जो है इसको स्टेम बोलते हैं। तो स्टेम जो है ग्राउंड के नीचे, ग्राउंड से ग्रो करती है। दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। स्टेम जो है ग्राउंड के ऊपरी हिस्सा से उगना शुरू करती है। बिग एंड टॉल ट्रीज हैव वुडी स्टेम कॉल्ड एज ट्रंक। सम स्मॉल प्लांट्स हैव वीक एंड ग्रीन स्टेम्स। सो चाहे वो बड़े बड़े पेड़ की जो बड़े पेड़ के ट्रंक्स हो या फिर छोटे छोटे पेड़ के पतले से स्टेम हो, स्टेम होता है। क्यों? क्योंकि स्टेम जो है ग्राउंड के ऊपरी हिस्सा से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं जो ट्रंक है, ये जो एरिया है जो ग्राउंड से स्टार्ट हो रहा है, वो ग्राउंड से स्टार्ट वाले एरिया को स्टेम बोलते हैं, ठीक है। चाहे जितना भी मोटा वो पेड़ है, वो ग्राउंड से जो ऊपर से जो स्टार्ट होता है बिल्ड करना, उसको स्टेम बोलते हैं, ठीक है। और स्टेम को बड़े ट्रीज में हम ट्रंक बोलते हैं एंड छोटे ट्रीज में हम स्टेम्स बोलते हैं। अब कभी कभी प्लांट्स वीक होते हैं तो स्टेम भी कभी वीक हो सकते हैं। सम स्मॉल प्लांट्स हैव वीक एंड ग्रीन स्टेम्स। तो कुछ कमजोर प्लांट्स होते हैं जिसके स्टेम्स थोड़े से ग्रीन होते हैं लेकिन कमजोर भी होते हैं। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेम्स। स्टेम्स क्या क्या करती है। इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट एंड हेल्प्स इट टू स्टैंड इरेक्ट। तो स्टेम जो है, स्टेम क्या करती है, प्लांट को इरेक्ट रहने में, मतलब खड़ा रहने में हेल्प करती है। इट बियर्स बड्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो स्टेम्स में लीव्स, बड्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स उगते हैं, ठीक है। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो जैसे हमारा हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो नर्व से कनेक्ट होके हमारे अलग अलग ऑर्गन में जाती है, वैसे ही स्टेम्स जो है क्या करती है, जो रूट्स है, रूट्स मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर ऑब्जर्व करके स्टेम को छोड़ती है, ठीक है। और जब स्टेम में वो न्यूट्रिएंट्स, वाटर और मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स पहुंच जाती है तो इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो प्लांट्स के बाकी के जो पार्ट्स है, वो स्टेम जो है बाकी के न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर और मिनरल्स जो है बाकी के प्लांट्स के एरियाज में, पार्ट्स में वो ट्रांसफर करती है। Some stems also store foods, for example, potatoes, sugarcane, ginger, etc. तो प्लांट्स के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो फूड्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पोटैटो जो हो गया रूट का हो गया, शुगरकेन स्टेम्स हो गया एंड जिंजर जो हो गया वो भी स्टेम हो गया। नाउ टर्निंग ओवर टू पेज नंबर, नेक्स्ट पेज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लीफ। हमने पहले वाले पेज में बात किया था स्टेम के बारे में, जो प्लांट का पहला हिस्सा है, जो मेन हिस्सा है, जो पूरे प्लांट को खड़ा रखने में हेल्प करती है। दूसरा जो है लीफ। Leaf is called the food factory of a plant. It is attached to the stem, which is a stalk. So leaf is called the food factory of the plant. तो leaf जो है प्लांट की food factory है, जो food देती है, ठीक है। It is attached to a stem with a stalk. तो स्टॉक जो है वो एक ऐसा हिस्सा है जो स्टेम से अटैच्ड होती है। वो एक थिन लाइन होती है। स्टेम में एक थिन लाइन होती है जो फूड ट्रांसफर करती है, ओके। इट इज अटैच्ड टू द स्टेम विद अ स्टॉक।
So leaf is attached with the stem with the help of stalk. Stalk के help से leaf जो है stem से attached है. Okay? This the broad and flat part of the leaf. The broad and flat part of the leaf is called the leaf blade. अब यहाँ पे पिक्चर देख लीजिए. ये स्टॉक हो गया, मैंने जो बोला था पतला वाला जो है. लीफ इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. इट इज अटैच्ड टू द स्टेम. ये जो एरिया है आप देखते हैं कि ये वाला एरिया जो है स्टेम से अटैच्ड होती है. ठीक है. एंड द ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड. तो ये पूरा जो है ये लीफ ब्लेड है. अंडर द लीफ ब्लेड वी कैन सी स्मॉल पोर्स विच आर कॉल्ड द स्टोमाटा. तो ये पूरे लीफ ब्लेड के नीचे नीचे आप देखेंगे कि देयर आर स्मॉल पोर्स. पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं जो स्टोमाटा होते हैं. एंड स्टोमाटा क्या करती है, प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प करती है. ओके. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा. द लीफ ब्लेड इज कवर्ड विद द थिन ट्यूब्स कॉल्ड वेन्स. अब पूरा लीफ ब्लेड जो है ट्यूब्स से कवर्ड होती है. द लीफ ब्लेड इज कवर्ड विद ट्यूब्स. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा लीफ ब्लेड है वो ट्यूब से कवर्ड होती है. बाहरी जो है ये बाहरी हिस्सा को ट्यूब्स बोलते हैं और वो ट्यूब से कवर्ड होती है. Which is called veins. ये जो veins है ये covered with veins. ये veins जो है जैसे हमारे अंदर veins होती है जो blood circulate करती है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए the leaf blade is covered with thin tubes and veins. तो ये पूरा leaf जो है पूरे vein से और tube से covered है. ओके. एंड ये veins जो है जो आगे ऊपर nerves के जैसे दिख रहे हैं उससे जो है leaf blade covered है. Veins help the leaves in transporting water and food. अब ये veins जो है देखो, अब पूरा leaf blade तो veins and tube से covered है. अब वो veins का काम क्या है? Veins help the leaves in transporting water and food. अब ये veins जो है it helps in transporting मतलब food और water को transport करने में, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में help करती है. Leaves also have chlorophyll which gives them a green color. तो ये leaves जो है leaves में एक chlorophyll भी होती है जो प्लांट को एक green color देती है. ओके. Now coming to function of leaves. अब leaves क्या function करती है, किस तरह से काम करती है? Leaves help the plants to breathe through stomata. तो जैसे मैंने बोला कि leaves में छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद जिसको pores बोलते हैं. Leaves have some pores that help the plant to breathe and जिसे वो breathe करती है उसको स्टोमाटा बोलते हैं. These prepare food for the plant with the help of air, water, sunlight, carbon dioxide and chlorophyll. So these leaves क्या करती है? The leaves help the plant to prepare food. Leaves जो है food prepare, क्योंकि leaves is the food factory. It helps the plant to prepare food with the help of air, water, sunlight, carbon dioxide and chlorophyll. Chlorophyll helps in keeping the plant green. Help of air, water करेंगे तो growth आएगा, sunlight करेंगे तो growth होगी, and carbon dioxide which will stomata will help the leaves breathe. Okay. So because the leaf is the food factory of the plant, so the plant these leaves help the plant to prepare food for the plant, that is air, water, sunlight and carbon dioxide and chlorophyll के help से food बनती है. Some of the leaves are eaten as food, for example cabbage, spinach, mustard, coriander, etc. तो कुछ ऐसे leaves होते हैं जिसको हम सब्जी बना के खाते हैं. तो सबसे पहले पत्ता गोभी आती है, फिर स्पिनच आती है, पालक, और फिर मस्टर्ड होता है, एंड फिर कोरिएंडर, धनिया पत्ता हो गया. ठीक है. अब we are coming to flowers. Flowers are the most beautiful part of a plant. They are found in different shapes, size and colors. तो पत्ते जो है, stems जो है वो leaves देती है. Leaves helps in making food and it helps in breathing. It helps the plant breathe through stomata, and also stems gives flowers. Flowers are the most beautiful part of the plant. Flowers जो है प्लांट का सबसे खूबसूरत हिस्सा है जो पूरे एक प्लांट को एक बहुत सुंदर चित्र देती है. ठीक है. एंड फ्लावर्स जो है बहुत सारे डिफरेंट शेप्स में हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोज, लोटस, सनफ्लावर एंड डालिया.
सो यहाँ तक हमने आज पढ़ा है. वी हैव स्टडीड अबाउट काइंड्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. रूट सिस्टम जो ग्राउंड के नीचे से स्टार्ट होती है, एंड शूट सिस्टम जो ग्राउंड के ऊपर वाले हिस्से को रूट सिस्टम, शूट सिस्टम बोलते हैं. रूट सिस्टम दो तरह के होते हैं, फाइबरस एंड टैप रूट. फाइबरस रूट जो होती है बहुत पतली होती है एंड स्टेम के बीचों बीच से उसका रूट स्टार्ट होता है एंड वो बहुत पतले होते हैं एंड ग्राउंड के नीचे से चारों ओर में, मतलब चारों डायरेक्शन में वो फैले होते हैं. ओके, एंड फाइबरस रूट से आपको क्या मिलता है? अनियन मिलता है, मेज मिलता है, वीट भी मिलता है और काफ़ी सारे भी और भी फ्रूट्स होते होंगे, वेजिटेबल्स होते होंगे. नाउ कमिंग टू टैप रूट. टैप रूट जो है वो स्टेम्स के नीचे वाले, अब मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, फाइबरस रूट यहाँ से स्टार्ट होती है तो टैप रूट यहाँ से स्टार्ट होती है, ग्राउंड लेवल से. ठीक है, ग्राउंड लेवल से टैप रूट स्टार्ट होती है एंड it goes to the lower end of the stem. The main root is called the tap root. तो main root जो है नीचे से उसको tap root बोलेंगे. ठीक है, और इस tap root से क्या क्या fruits बनते हैं? मैंगो, पीपल, नीम, बीन एंड मस्टर्ड एंड ऐसे और भी कुछ रूट्स होंगे. अब रूट्स का काम क्या होता है? रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. तो रूट्स जो है प्लांट को अपने पकड़ में रखती है ताकि वो खड़ा रहे. प्लांट्स रूट्स अब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. रूट्स जो है सॉइल से जितने भी मॉइस्चर है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, वो सब खींच के प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करती है. इन सम प्लांट्स रूट्स आल्सो स्टोर फूड एक्सेट्रा, carrot, radish and turnip. So roots help in producing food also, just for example radish, turnip and carrot. Coming to shoot system, the shoot system consists of stem, branches, leaves, flowers and plants. तो मैंने जैसे बताया कि ऊपर का ग्राउंड का ऊपरी हिस्सा को shoot system बोलते हैं. एंड shoot system में क्या क्या होता है? stems होते हैं, leaves होते हैं, fruits होते हैं, flowers होते हैं. ओके, stem, this is the part of the plant that grows above the ground. Big and small trees are woody. So बड़े बड़े trees जो होते हैं, जो उसके stems होते हैं उसको trunk बोलते हैं, एंड छोटे छोटे plants होते हैं उसको stem बोलते हैं. ओके, हालांकि वो दोनों एक ही होते हैं. स्टेम का क्या काम होता है? इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट एंड हेल्प्स इन स्टैंडिंग इरेक्ट. स्टेम जो है एक प्लांट को खड़ा रहने में हेल्प करती है. इट बियर्स बर्ड, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. स्टेम जो है बर्ड्स को बर्थ करती है, फ्रूट्स को बर्थ देती है एंड फ्लावर्स बर्थ देती है. इट कैरीज स्टेम जो है प्लांट्स के स्टेम जो है अपने प्लांट्स के बाकी के जो हिस्से है उसमें वाटर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को वो ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब वो फैलाती है. सम स्टेम्स आल्सो स्टोर फूड, फॉर एग्जांपल पोटैटोज, शुगरकेन, जिंजर एक्सेट्रा. सो स्टेम्स भी कुछ वेजिटेबल्स देते हैं जैसे पोटैटोज, शुगरकेन एंड जिंजर. Lastly, we are talking about leaf. So leaf is the food factory of the plant. Okay, and leaf जो है leaf it is attached to the stem. Leaf is attached. ये leaf जो है stem से attached है और stem जो है stem से attached है. Okay, and ये जो पूरा leaf blade जो है, leaf blade is covered with tube and veins. ये जो veins दिख रहे हैं वो veins से covered है and veins का काम क्या है? Veins जो है veins help the leaves to transport water and food. Veins helps the plants. Veins helps the leaf to transport water and food. पानी और खाना को plants में transport करने का काम होता है veins का. ठीक है, पत्तों में. एंड जो क्लोरोफिल होता है, जो पत्तों में क्लोरोफिल होता है वो एक हरा कलर देता है. आपका लीव्स का काम क्या है? लीव्स हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा. तो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमाटा बोलते हैं, वो हमारे प्लांट्स को ब्रीथ करने में हेल्प करती हैं. एंड leaves help the food to prepare food with the help of air, water, sunlight, carbon dioxide and chlorophyll. There are some food, कुछ vegetables होते हैं जो पत्तों से बनते हैं जैसे cabbage, spinach, mustard and coriander. And also it gives flowers which makes the plant look beautiful, such as rose, lotus, sunflower and dahlia. I hope you understood the chapter by now. आपको प्लांट्स के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो आपको मिला होगा. We will continue in the next class. Until then, take care and goodbye.